हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रीति। आज कर रहे हैं हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया आपको अ वीसीआर एंड टीवी व बॉट फॉर 8,000 रुपीज़ ईच। एक वीसीआर और टीवी लिया गया है, खरीदा गया है कितने रुपए का? 8,000 रुपीज़ ऑफ ईच का मतलब है कि वीसीआर का प्राइस भी 8,000 बोल दिया गया आपको और टीवी का भी 8,000। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। और जो शॉपकीपर है वो वीसीआर पे उसे 4% का लॉस होता है एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। और टीवी पर उसे 8% क्या होता है? प्रॉफिट होता है जब वो उन्हें बेचता है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो आपसे पूछा गया है कि जब पूरे ट्रांजेक्शन में उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। तो देखो होल ट्रांजेक्शन में बोला है मतलब हमें वीसीआर और टीवी को क्या करना पड़ेगा, साथ में लेना पड़ेगा। देखो हमें कैसे पता लगेगा कि उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? अगर सेलिंग प्राइस क्या होगा, टोटल होल ट्रांजेक्शन का अगर सेलिंग प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और अगर होल ट्रांजेक्शन में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है तो इसका मतलब उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। आ रही है ना बात समझ में? प्रॉफिट और लॉस का मतलब कैसे पता लगेगा हमें? तो अगर हमें क्या पता लग जाए, टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाए तो हम उन्हें कंपेयर कर लेंगे। और कंपेयर करने के बाद हमें अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है, और अगर सेलिंग प्राइस कम है तो इसका मतलब हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, तो आगे बात आपको समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसका क्या निकालते हैं, टोटल सीपी और टोटल एसपी निकालते हैं। किसका? पूरे ट्रांजेक्शन का। तो हम पहले फिर कंपेयर करेंगे और तब प्रॉफिट एंड लॉस का हमें पता लग जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का पता लग जाएगा, फिर हम परसेंटेज भी निकाल लेंगे उसकी। देखो अब क्या बोला, अब देखो हम इसे करते हैं, पहले हम वीसीआर ले लेते हैं फिर हम टीवी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो वीसीआर जो है, वीसीआर का सीपी ऑफ वीसीआर, देखो दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है आपको, 8,000। ठीक है, तो वीसीआर में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने परसेंट का, 4% का। ठीक है, तो अगर हमें इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो पहले हमें इसका लॉस पता होना चाहिए। हमें लॉस परसेंटेज पता है ना, तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका लॉस निकालेंगे। तो लॉस कैसे निकालते हैं, हम फॉर्मूला पता है, लॉस परसेंटेज। आपको पता है चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, वो किस पे होता है, आपका सीपी पे होता है। तो लॉस परसेंटेज निकालनी है आपको, फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो लॉस परसेंट आपको 4 दिया गया है, लॉस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपका 8,000 है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल कर दो, ये यहाँ जाएगा तो 8 4 32 और ये आपका 0। ठीक है, इस समझ में आया नहीं, मल्टीप्लाई में गया, ऐसे गया, ये 80 × 4 हुआ ये, इसलिए मैं लिख दिया क्या, 320 इज इक्वल टू लॉस। तो लॉस आपको कितना फाइंड आउट हो गया, 320 रुपये का, है ना। अब देखो अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हमें पता है सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस में हमें लॉस हुआ है ना। तो देखो लॉस हुआ है तो हम किसका साइन लगाते हैं, माइनस का। तो अगर हम सीपी माइनस एल लॉस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस। रीज़न भी पता है ऐसा क्यों करते हैं हम, है ना। सीपी आपको कितना दिया गया है, 8,000 दिया गया है, लॉस आपको कितने रुपए का हुआ है, 320 रुपये का हुआ है। आप इसे माइनस कर देंगे 0। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा यहाँ पे 8 6 7, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 7,680 रुपीज़। अब हम बात करेंगे किसकी, टीवी की। ये वीसीआर की बात हुई, तो कॉस्ट प्राइस क्या है टीवी का, वो तो वही है सेम, क्योंकि 8,000 ईच बोला था ना आपको। तो 8,000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है टीवी का। आपको उसमें प्रॉफिट हुआ था, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट कितना था, आपको दे रखा था, प्रॉफिट परसेंट था आपका 8%। कितना था, 8%। तो हम यहाँ लिख देंगे 8%। अब हमें प्रॉफिट निकालना है ना, ये तो हमें परसेंट में दिया है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला कहता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट आपको गिवन है, 8 गिवन है, प्रॉफिट आपको निकालना है, सीपी आपका 8,000 ही रहेगा इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल हुए, यहाँ पे जाएगा तो 8 8 64 इज इक्वल टू पी। तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है यहाँ पे आपको, 640 रुपये का। ठीक है, तब आप क्या करोगे, अगर आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी निकालना है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस में आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्लस लगाएंगे आप, प्लस पी कर देंगे। तो सीपी आपका कितना है, 8,000 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ है आपको, 640 रुपये का। ठीक है, तो आप इसे प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगा 8,640। ठीक है, तो आपको मिल गया सेलिंग प्राइस। अब हम कंपेयर करने के लिए मैंने आपको कहा था हमें टोटल सीपी और टोटल एसपी पता होना चाहिए। तो अब आगे करते हैं हम इसे, देखो
टोटल मतलब होल ट्रांजेक्शन का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा। देखो आपको पता है वीसीआर और टीवी दोनों खरीदी है उसने, है ना। तो 8,000 वीसीआर का हो गया और 8,000 किसका हो गया, टीवी का हो गया। ठीक है, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 16,000 आ गया, है ना। अगर बात करते हैं हम टोटल सेलिंग प्राइस की, किसके, वीसीआर और टीवी की, तो देखो आपका सेलिंग प्राइस आया था किसका, वीसीआर का आया था 7,680 और टीवी का आया था 8,640। तो हम इसे लिख लेते हैं 7,680 प्लस कितना आया था आपका 8,640। 8,640 अभी हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 0, 8 + 4 आपका 12 होता है, 6 + 6 12 + 1 13, 7 + 8 होगा आपका 15 + 1 16। तो देखो हमारे यहाँ पे हम कंपैरिजन करें, देखो ये कॉस्ट प्राइस दिया आपको कितना 16,000 और आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया 16,320 रुपीज़। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान दोगे, क्या ध्यान दोगे कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस आपको ज़्यादा दिख रहा है ना, कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पे कम है और सेलिंग प्राइस क्या है आपका ज़्यादा है। इसका मतलब उसने महंगा भी, मतलब उसे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो उसे क्या हुआ है यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, सेलिंग प्राइस में से क्या कर देते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका 16,320 में से हम सीपी माइनस कर देंगे, कितना है 16,000 इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 320 रुपीज़। मतलब उसे प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 320 रुपये का। आ रही है बात समझ में, आपको प्रॉफिट तो पता लग गया, लेकिन आपको क्या पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसमें आपको परसेंट में पूछा गया है। तो अगर हमें परसेंट में निकालना है तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, प्रॉफिट आपको कितने रुपए का है 320, कॉस्ट प्राइस होल ट्रांजेक्शन का पूछा है इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे 16,000। होल ट्रांजेक्शन में बताया ना आपने इतने रुपए का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 16 2 जा 32। तो प्रॉफिट परसेंट आपको कितना मिल गया 2%। तो आपको क्या उसमें क्या हुआ है, इसमें 2% का प्रॉफिट हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन भी अच्छे से। बस आप ध्यान रखेंगे, आपसे अगर पूछा गया है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, अगर आपका सेलिंग प्राइस क्या है ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है का मतलब समझ रहे हैं ना, कि क्या है कि दुकान उसमें कॉस्ट प्राइस है कितना 50 रुपये और दुकानदार ने आपको क्या करा 45 का बेच दिया, तो उस तो लॉस हो गया ना 5 रुपये का, है ना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।